हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 3 हिंदी बाल भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 16 दिए का अभिमान। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। इस कविता के माध्यम से अभिमान के बारे में समझाया गया है। जलते दिए को यह, जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। तो दिया यहाँ जलते जलते क्या सोचने लगा कि मैं तो सूर्य और चंद्रमा से भी महान हूँ। सूर्य चंद्रमा तो क्या है, टाइम समय समय पर निकलते हैं और मैं तो हर समय उपलब्ध रहता हूँ। रात के अंधेरे में भी मैं सबको उजाला देता हूँ। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार को मैं भी करता नाश। दिया क्या सोचता है? सोचता है कि सूरज तो सिर्फ दिन में आकर उजेला करता है चारों तरफ, और मैं तो रात के अंधेरे में भी उजेला करता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ। इतने ही में हवा का हल्का झोंका एक, इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। तो इतनी ही सोचने के बाद थोड़े से ही देर में एक हवा का तेज झोंका आया, हल्का सा ही हवा का झोंका आया और दिया क्या हुआ, बुझ गया। और उसमें जो धुआं निकलता है सिर्फ वो ही निकलता रह गया और उसका सिर नीचा हो गया। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना है काम। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हमें अपने गुणों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम को करते रहना चाहिए और जो हमारा कर्म है उसको हम निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। तो ये थे हमारे कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी। आइए करते हैं अब इसके शब्दार्थ हैं इसके। प्रकाश रोशनी उजाला, अभिमान घमंड अहंकार, महान बड़ा जगत संसार, अंधकार अंधेरा, चंद्र चंद्रमा, सिर्फ केवल दुष्परिणाम बुरा नतीजा। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। आगे हम इनके प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जलते जलते दिए को क्या अभिमान हो गया था? उत्तर है, जलते जलते दिए को यह अभिमान हो गया था कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ। मैं ही, सूरज तो सिर्फ दिन में उजाला करता है, मैं तो रात के अंधेरे में भी उजाला करता हूँ। अगला प्रश्न है, दिया अपने मन में क्या सोचने लगा? उत्तर है, दिया अपने मन में सोचने लगा कि सूरज तो सिर्फ दिन में उजाला करता है, मैं तो रात के अंधेरे को भी दूर भगाता हूँ। अगला प्रश्न है, हवा का झोंका लगने पर क्या हुआ? उत्तर है, हवा का झोंका लगने पर दिया बुझ गया। प्रश्न है, अहंकार का क्या परिणाम होता है? उत्तर है, अहंकार का बुरा परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, हमें अपने कार्य किस भाव से करना चाहिए? उत्तर है, हमें अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए कविता के द्वारा। कविता में लिखा गया है, ये कविता से ली गई हैं पंक्तियाँ। जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, यहाँ अभिमान भरना है, वहाँ दिए को भरना है। अगला खाली स्थान है, सूरज करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, प्रकाश है ना पंक्तियों में, तो प्रकाश लिखेंगे यहाँ पर, दिन में सिर्फ प्रकाश। अगला खाली स्थान है, सिर नीचा हो गया बुझ गया, इस खाली स्थान में लिखेंगे बुझ गया। क्या लिखेंगे? बुझ गया, यहाँ लिखेंगे बुझ गया। रही धुएं की
रेख, यहाँ लिखेंगे रेख। अगला खाली स्थान है करो बिना, जो निस्वार्थ भाव से करो तुम्हें जो कुछ भी करना है। करो बिना अभिमान तुम्हें, अभिमान लिखेंगे यहाँ, जो कुछ करना है, करना हो काम। दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे काम। तो यहाँ ये समाप्त होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। जैसे कविता के आधार पर समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। पहला है अभिमान, तो अभिमान का समान ध्वनि का क्या होगा? स्वाभिमान। प्रकाश का आकाश हो जाएगा। दुष्परिणाम का, दुष्परिणाम का सोचो जरा क्या होगा? एक का प्रत्येक, दुष्परिणाम का सोचो जरा क्या लिखेंगे? ऐसे ही इन शब्दों को सही पर गोला बनाना है। जो शब्द सही हो उसको देखकर उस पर गोला बनाना है। तो अभिमान में ये वाला सही है, इस पर गोला बनाएंगे। अहंकार में बीच का सही है, इस पर गोला बनाएंगे। सूर्य में पहला सही है, इस पर गोला बनाएंगे। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम में ये वाला सही है, इस पर गोला बनाएंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से पढ़िए। और शब्दों की मात्रा बदलने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे पिता का पीता हो जाता है। ऐसे ही शब्द लिख सकते हैं आप, बहुत सारे जान सकते हैं कि किन किन शब्दों की मात्रा बदलने पर उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है पिता, तो हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं। पीता, मैं दूध पीता हूँ। दिया, हम रोज़ दिया जलाते हैं। दिया, मैंने किसी को कोई सामान दिया जैसे, तो इसका वाक्य बनेगा मैंने तुम्हें कल पेन दिया था। दिया, जलाने वाला दिया। मेरे घर में रोज़ दिया जलता है। योग्यता विस्तार से प्रश्न है। दीपक, सूर्य, चंद्र आदि से संबंधित कविता खोजकर कक्षा में सुनाइए। शिक्षक की सहायता से घमंड के दुष्परिणाम से संबंधित कोई अन्य कहानी सुनिए और सुनाइए। तो ये कार्य आप कक्षा में करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में नए पाठ को लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।